तो जो आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, कौन कौन से आर्य सत्य बताए हैं? संन्यास के बाद में सुजाता का मिलन और सुजाता ने उनको खीर पिलाई और बुद्ध को मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा कि अरे बुद्ध, वीणा के तार को भी इतना मत खींचो कहीं वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजे ही नहीं। और महात्मा बुद्ध ने फिर 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये केवल्य ज्ञान क्या है? आखिर महात्मा बुद्ध ने दुनिया को क्या ज्ञान दिया है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है। पहला ज्ञान, संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों से परिपूर्ण। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुखी हो, ऐसा महात्मा बुद्ध का दर्शन कहता है। और स्वामी महावीर स्वामी की जब बात आती है तो महावीर स्वामी ने जो पंच महाव्रत दिया वो महात्मा बुद्ध ने अपने 10 सीलों में सम्मिलित किया, उसको भी बात करेंगे उस पर भी। बुद्ध ने दूसरा दर्शन दिया है, आर्य सत्य बताया है कि दुख का कारण है। क्या है दुख का कारण? क्या है दुख का कारण? यानी बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से परिपूर्ण है और दुख का कारण है। और क्या है दुख का कारण? चलो बताइए। आप अध्ययन करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, कोई कलेक्टर बनने के लिए आया है, कोई ऐसा ही बनने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात कि अध्ययन तो केवल आपका किताबी ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि मोक्ष प्राप्त करना, इस संसार में अपने आप को भगवान श्री परमात्मा के चरणों में समर्पित करना, मोक्ष प्राप्त करना। आप अज्ञानी हैं। दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है मोह। आप मोह जाल में, माया जाल में फंसे हुए हैं। दुख का कारण है तृष्णा, दुख का कारण है लालसा, दुख का कारण है इच्छा शक्ति। ये जो भी आप में आज की तारीख में सब दुख का कारण बनते हैं, ये दुख का कारण। क्या दुख का निवारण है? जी हां, बिल्कुल। बुद्ध ने अपना तीसरा आर्य सत्य बताया है, दुख का निवारण है। और दुख निवारण करने का मार्ग उन्होंने बताया है नंबर 4, अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं दुख दूर करने का। और वो कौन कौन से 8 मार्ग हैं उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग की जो धारणा बुद्ध ने दी है, बुद्ध ने सबसे पहले कहा है सम्यक स्मृति। ये हमारी जो स्मृति है ये बड़ी संतुलित रहनी चाहिए। मध्यम मार्ग, सम्यक, वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मात्। एक एक पर बात करूंगा। सम्यक आजीव, नंबर 7 सम्यक समाधि, और नंबर 8
सम्यक संकल्प। ये महात्मा बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि जो हमारी स्मृति जो है, दुनिया की सबसे बड़ी क्षमताएं हमारे मस्तिष्क में समाहित है। पता है आपको, इसके डाटा का कोई और छोर नहीं है। कितना जीबी है ये, कितना लोडेड डाटा हो सकता है, अनंत अनंत। क्योंकि जो मशीन वाली जो जीबी बनाई है वो तो हमने ही बनाई है। तो अब सोचिए, जो हम बना सकते हैं, तो हमारी मस्तिष्क की रेखाएं, मस्तिष्क की शक्ति कितनी पावरफुल है। सम्यक वाणी, बहुत मधुर बोले आप। दुनिया में अगर सबसे प्रेम हो सकता है तो केवल एक ही चीज है आपके पास में, वाक। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो भी वाणी का महत्व है। आप कहीं न कहीं कोई जटिल बातें बोलते होंगे उससे। प्रेम और नफरत अगर पैदा करती है कोई चीज, तो आपकी वाणी करती है। वाक मीठा बोलें, संतुलित बोलें, अच्छा बोलें। सम्यक दृष्टि, देखने का नजरिया सम्यक संतुलित होना चाहिए। किस एंगल से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी इफेक्ट करती है बातें। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का उद्देश्य शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। व्यायाम का उद्देश्य किसी को डोले सोले दिखाना नहीं है, पर आपका उद्देश्य तो यह है, दुख होगा। सम्यक कर्म, कर्म आपके सम्यक होने चाहिए, मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। और सम्यक आजीविका के स्रोत अगर आपके एक नंबर के हैं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपने गलत स्रोतों से अगर इनकम कमाई है तो निश्चित मानिए कि आप दुख के पात्र हैं। गलत स्रोत हमेशा दुख देते हैं। इनकम के स्रोत एक नंबर के होने चाहिए। अवैध तरीके से जो धन आपने प्राप्त किया है ना, उससे निश्चित रूप से दुख पैदा होगा। सम्यक आजीविका के स्रोत। सम्यक समाधि, समाधि परंपरा भी सम्यक होनी चाहिए। और संकल्प सम्यक। तो हम अब आर्य सत्यों पर बात करते हैं। और लिखें आप, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए।